भारत के दक्षिण भूभाग में जहां विंध्य की अनेक पर्वत श्रृंखलाएं चारों ओर फैली हुई हैं, उन सुरम्य घाटियों के बीच निकल रही है पीपल खूटा की यह पावन सलीला नदी पद्मावती। पद्मावती नदी जिसके पवित्र तट पर बसा है पवित्र धाम पीपल खूटा, जिसका आध्यात्मिक वैभव आज से नहीं अनादिकाल से, जब राजऋषि महर्षि विश्वामित्र ने इसे अपनी तपोभूमि बनाया तभी से आज तक न जाने कितने लोग इस पावन सलीला में स्नान कर अपने जीवन की मुक्ति का मार्ग खोजते रहते हैं। महंत श्री जमुनादास जी का महाप्रयाण इसी स्थान पर हुआ। यहीं से उन्हें अग्नि दी गई। पुण्य सलीला पद्मावती की ये सीढ़ियां हम कर चढ़ते हैं तो पहुंचते हैं पीपल खूटा के परम धाम पर, किंतु उस महत धाम को जिसे के लिए हमें सतत साधना और तपस्या करना पड़ती है, महंत श्री जमुनादास जी ईश्वर की कृपा से दिव्य लोक में समाहित हो गए हैं। ये स्थान आने वाले वर्षों तक राशि राशि लोगों को उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखेगा। बड़ा सम्मोहन था महंत जमुनादास जी के व्यक्तित्व में कि बहुत दूर दराज के लोग उनकी ओर खींचे चले आते थे। यहाँ तक कि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई भी पीपल खूटा पधारे और बड़े समर्पण भाव से महंत जमुनादास जी का आतिथ्य ग्रहण किया। वीर हनुमान के दर्शन कर उन्होंने महंत जी से आशीर्वाद पाया। उनकी बराबर उनका नहीं, तो वो अभी यही मान रहे थे कि ये नहीं, वो तो भाव जी के मर्जी से बराबर हम लोग थोड़े कर सकते, इनकी बराबरी नहीं करें। तो नियम के अंतर्गत, हाँ बस नियम के अंतर्गत उसको चलाना है, उनको ही चलाना है नियम के। वो तो जो है अभ्यागत आते रहे, कई साधु जो है जरूर जो तो मुकाम से आए हैं हाँ। और वापस जाएंगे, हाँ। आने जाने का खर्चा 11 रुपया। वो चीज अलग थी, अपनी चीज बोली शक्ति थी, अपना प्राण की शक्ति नहीं, जिस रूप में मान्यता दे उस रूप में उस काम को करना जी। जाओ वहाँ जो है इनको जो है अभी आएंगे डबल मगर आपको इस बात को कैसे ना हम नहीं जानते, वो जानते। धामम हेमशेलावदेहम धनुजवन कृशानाम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुप्रिय भक्तम वात जातम। वीर हनुमान की है चमत्कारिक मूर्ति न जाने कितने लोगों को निमंत्रण देती है अपने पास आने का, ताकि मानव मात्र अपनी पीड़ा से चैन और सुकून की सांस ले सके। रोगी निरोगी हो जाते हैं और दुखी प्राणी हनुमान के अनन्य भक्त थे पीपल खूटा के महंत श्री जमुनादास जी। हनुमान मंदिर के परिसर में 24 अवतारों का आविर्भाव हुआ है। ये हैं शेषनाग की अनंत शैया पर भगवान विष्णु। कहा जाता है कि जब जब इस पृथ्वी पर अनाचार और दुराचार बढ़ता जाता है, ईश्वर कोई न कोई अवतार ग्रहण करते हैं। शेषनाग की अनंत शैया पर भगवान विष्णु, चरण सेवा करती लक्ष्मी, पृष्ठभाग में भगवान शिव, नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा, श्री गणेश,
और वंदना स्तुति करते हुए से वैराग्य लेने के लिए परब्रह्म परमात्मा ने वैराग्य का संदेश इन 4 ऋषि बालकों के माध्यम से दिया। ये हैं सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। पृथ्वी पर जब भयानक प्रलय हुआ उस समय पृथ्वी पर रहने वाले समस्त लोगों में हाहाकार होने लगा। सुरक्षा के लिए भगवान ने वाराह रूप धारण कर पृथ्वी को अपने मुख पर सुरक्षित रखा। नाना प्रकार के दुखों से घिरा हुआ है। भगवान ने देवर्षि नारद का रूप ग्रहण करके भक्ति की महिमा स्थापित की। नश्वर शरीर में ही आत्मा के रूप में भगवान विराजमान है। इसी का संदेश नर और नारायण के माध्यम से हुआ। भगवान ने जहाँ नर में आत्मा रखी है वहीं परमात्मा में प्रखर पुंज देवत्व का निवास है। इस दुखमय संसार से मुक्ति पाने के लिए साधना, तपश्चर्या, वैराग्य ही दिव्य लोक तक पहुंचा सकते हैं। इसका संदेश महात्मा कपिल के रूप में ईश्वर ने अवतार ग्रहण करके सारे संसार को प्रकट किया। के रूप में ईश्वर के त्रिविध कार्य प्रकट हुए, सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता। कर्मकांड पर आधारित है। यज्ञ, तप, हवन यही हमारी जीवनचर्या है। और तप की इस ज्वाला में अग्नि पुरुष, यज्ञ पुरुष के अवतार के रूप में ऊर्जा और शक्ति के प्रतीक यज्ञ विशाल है, कितनी विराट है। 24 अवतारों के मध्य ये हैं ऋषभदेव, जिन्होंने वैराग्य का संदेश प्राणी मात्र को दिया और जिसे जैन धर्म ने अपने प्रथम तीर्थंकर के रूप में अपनाया। गुरु, गीता और गौ माता हमारे पूज्य हैं। गाय का दोहन करते हुए जिनके राज्य में प्रजा न केवल सुखी थी वरन उनका राज्य एक पिता जिस तरह अपने बालकों की रक्षा करता है, व्यवस्था करता है। जब महाप्रलय से भयभीत हो गए तब धर्म और धरती की रक्षा के लिए उन्होंने आर्तनाद करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की। भगवान ने मत्स्य अवतार धारण करके धर्म और धरती की प्रलय से रक्षा की। दानवों के बीच समुद्र मंथन की बात चली, तब मंदराचल पर्वत को, जो बहुत ही भारी भरकम था, मथने के लिए भगवान ने कश्यप अवतार धारण किया। जहां अनेक उपलब्धियां प्राप्त हुई उसमें सबसे महान उपलब्धि थी अमृत कलश की, जिसे लेकर धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। प्राप्त करने के लिए जब अमृत को लेकर देवता और दानवों के बीच तीव्र विवाद हुआ तब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया और नृत्य की कुशलता के साथ दानवों को जहां मदहोश कर दिया वहीं देवताओं को अमृत प्रदान कर अमर कर दिया। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद पर अनेक अत्याचार किए, किंतु भगवान ने उसकी सदैव रक्षा की। क्रुद्ध हिरण्यकश्यपु ने पूछा, तेरा भगवान क्या इस खंबे में भी है? भक्त प्रहलाद ने कहा, वह तो हर जगह व्याप्त है। तभी हिरण्यकश्यपु की गदा से वह स्तंभ टूट गया और भगवान नरसिंह प्रकट हुए, ने हिरण्यकश्यपु का विनाश किया। उस दानव का जिसे यह वरदान था कि न तो वह दिन में न रात में, न मनुष्य के द्वारा न भगवान के द्वारा, न अंदर न बाहर, न नीचे और न ऊपर वह मर सकता है, तब भगवान ने नरसिंह रूप धारण कर आधा मनुष्य आधा पशु, न घर के अंदर न बाहर, जोड़ी पर बैठकर न नीचे और न ऊपर, गोद में लेकर हिरण्यकश्यपु का वध किया। वामन अवतार ग्रहण करके दक्षिण भारत का महाप्रतापी महायशस्वी दानी राजा बलि जब दान कर रहा था तब बटुक रूप में भगवान प्रकट हुए और उन्होंने केवल 3 पांव पृथ्वी मांगी। राजा बलि ने कहा, इससे भी अधिक आप ले सकते हैं, किंतु वामन अवतार ग्रहण करने वाले
भगवान ने एक पांव में पृथ्वी, दूसरे पांव में आकाश नाप लिया और तीसरे पांव की पृथ्वी की दान की याचना राजा बलि से की। तब महाराजा बलि ने अपना सर नमन करते हुए कहा, हे प्रभु, ये तीसरा पांव मेरे मस्तक पर रखकर मेरा उद्धार कर दीजिए। नाश करने के लिए भगवान ने महर्षि परशुराम का जन्म लिया। 21 बार इस पृथ्वी को राजपूतों से विहीन कर ऐसी अपेक्षा की कि फिर कोई ऐसा राजपूत शिरोमणि उत्पन्न होगा जो इस पृथ्वी का कल्याण करेगा। रघुकुल में भगवान श्री रामचंद्र के रूप में उन्हें यह आदर्श प्राप्त हुआ और परशुराम उनके श्रद्धावनत हो गए। गुणानुवाद करने के लिए और उनका चरित्र बखान करने के लिए भगवान ने वेदव्यास के रूप में अवतार ग्रहण किया, जिन्होंने 18 पुराण और श्रीमद् भागवत की रचना की। या पशु मानव मात्र की पीड़ा पर और उसकी आर्त पुकार पर भगवान प्रकट होते हैं। भगवान हरि ने गज की ग्राहक से रक्षा की, अपने सुदर्शन चक्र से मगर की मृत्यु देकर उन्होंने गजराज की रक्षा की। सतयुग के प्रणेता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के रूप में इस संसार पर एक ऐसा प्रशासन हुआ जिसमें दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यही जीवन के 4 सोपान है। भगवान कृष्णा ने इन चारों को पूर्ण करते हुए परमधाम पहुंचने का एक नवीन मार्ग प्रस्तुत किया। जब अपने कर्तव्य पर ठीक से निर्वाह नहीं, अश्वमुख धारण करके हयग्रीव का नाश किया। वैदिक धर्म की पराकाष्ठा तब होती है जब बुद्ध धर्म के प्रणेता बुद्ध भगवान स्वयं 24 अवतारों में से एक होते हैं। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का संदेश दिया। वीणा के तार को इतना मत खींचो कि वह टूट जाए, न ही इतना ढीला रखो कि वह बेसुरा हो जाए। इस मृत्युलोक पर अनेक अनेक प्रकार के पाप, अनेक प्रकार के अनेक अनाचार, दुराचार चल रहे हैं। वहीं ईश्वर की ओर से यह संभावित अवतार होगा कल्कि अवतार। कल्कि के रूप में भगवान सब प्रकार के पापों को नाश। परिसर में 12 ज्योतिर्लिंग भी विराजमान है। ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में कहा जाता है कि इनकी रचना ब्रह्मा और विष्णु द्वारा क्षितिज को नापने के कारण हुई। पृथ्वी से आकाश तक जो एक विशाल खंबा था, उसकी कोई सीमा नहीं थी, असीम था वह। और जब वह चटक के साथ टूट पड़ा तो इन 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई। यह है ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र का सोमनाथ, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, मां भारती के हृदय में स्थित उज्जैनी अवंतिका का महाकाल का ज्योतिर्लिंग पर बसा ओंकारेश्वर का ये शिवलिंग, ममलेश प्रसिद्ध शिवलिंग वैद्यनाथ, भीमशंकर, महान शिवलिंग, श्री काशी का महान विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग, प्रखर ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर की सुरम्य नगरी दशपुर, जिसे आजकल हम मंदसौर कहते हैं, मंदसौर के पशुपतिनाथ का ज्योतिर्लिंग। 4 धाम के पावन तीर्थ भी पीपलकूठा में एकत्रित हो गए हैं। भारत की आध्यात्मिक एकता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए 4 धाम की रचना की गई। पूर्व में जगन्नाथपुरी, यह है पावन मूर्ति जगन्नाथपुरी के कृष्ण, बलराम और बहन सुभद्रा की। तीर्थ है पश्चिम में द्वारकापुरी, भगवान श्री रणछोड़ राय, हिमगिरी के शैल शिखरों पर, भारत के भाल पर, हिमालय के मस्तक पर यह
उत्तर का धाम है बद्रिकाश्रम, जहाँ नर और नारायण एकाकार हो रहे हैं। यह है दक्षिण का चौथा धाम रामेश्वरम, जहाँ माँ भारती के चरण धोता है दक्षिण का महासागर, जहाँ भगवान राम ने लंका के ऊपर चढ़ाई करने से पूर्व शिव की आराधना की थी। यही है महाजन येन गते पंथा, उसी रास्ते पर चलो जिस पर महापुरुष चले हैं। संवत 2041 वैशाख सुदी 13 रविवार दिनांक 13 मई 1984 को 1008 श्री महंत जमुना दास जी द्वारा महाप्रयाण किया गया। दाड़की वाले बाबा का यह अमर संदेश था कि कर्तव्य ही हमारी महानतम पूजा है। अच्छाई और भलाई के लिए किए जाने वाले काम स्वयं निमंत्रण देते हैं और हजारों लोग मानवता की सेवा में जुट जाते हैं। यही दाड़की वाले बाबा का संदेश था। मैं चला था अकेले जानिब ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इस त्याग और तपोमय व्यक्तित्व ने यह करके दिखा दिया कि बचपन आया, मैंने उसको सपनों की सब आशा दे दी। यौवन आया, मैंने उसको कर्मों की अभिलाषा दे दी। जबकि बुढ़ापा आया, अनुभव और ज्ञान की भाषा दे दी। आई मौत, तब उसको हंसकर जीवन की परिभाषा दे दी। पीपल खूटा के ताल तलैया, हरे भरे वृक्ष, यहाँ के जीव, यहाँ के निवासी सभी प्रतिध्वनित करते हैं दाड़की वाले बाबा महंत श्री जमुना दास जी की वाणी को कि कर्तव्य ही पूजा है। चमकती आंखें, मुस्कुराता चेहरा, मोहक मुस्कान, अदम्य साहस, और इसके साथ उन्होंने संदेश दिया अनवरत कर्म करने का। 25 कुंडी महायज्ञ, 101 कुंडी महायज्ञ, 1111 कुंडी महायज्ञ, और उसके पश्चात 2525 कुंडी महायज्ञ, जो संपूर्ण भारत में आदिकाल से आज तक कभी संपन्न नहीं हुआ। यह चरितार्थ किया महंत श्री जमुना दास जी ने पीपल खूटा के तपोवन में। जमुना दास जी का संपूर्ण जीवन यश और कीर्ति की अमर गाथा है। इंदौर के गीता भवन के व्यवस्थापक महाराज श्री बालमुकुंद जी के साथ जमुना दास जी चर्चा करते हुए श्री जमुना दास जी के सेवा भाव और संकल्प से प्रभावित होकर माफतलाल ग्रुप के स्वामी श्री अरविंद भाई पधारे पीपल खूटा में, और उन्होंने यहाँ के दुखित, थकित और व्यथित प्राणियों को कपड़ों का दान करने का वचन दिया। खूटा की प्रशस्ति पहुंची हमारे वजीर आजम मोरारजी देसाई के पास, जो स्वयं दोहत के दौरे के पश्चात पधारे पीपल खूटा और महंत जमुना दास जी से उन्होंने आशीर्वाद ग्रहण किया और यहाँ की स्थिति का जायजा लिया और यहाँ के विकास के नए मार्ग खोलने का वचन दिया। भक्त, भगवान और आश्रम व्यवस्था को देखकर मुझे अथक शांति प्राप्त हो रही है। संकल्प विकल्प जैसे दूर हो गए हैं। लगता है जीवन संग्राम की वास्तविक शिक्षा गुरुकुल प्रणाली से ही संभव है। मुरारजी के वचन मेरा अंतिम संदेश मानव मात्र के लिए है। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म करना हम प्राणियों का स्वभाव होना चाहिए। कर्म फल की ओर हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह तो स्वतः ही प्राप्त होगा। का महिमा मंडित चरित्र और व्यक्तित्व अब दिव्य लोक की गाथा है। उनका यह प्रखर पुंज व्यक्तित्व अब राशि राशि किरणों में प्रकट होकर मानव मात्र को प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। उनके यशस्वी उत्तराधिकारी हैं महंत श्री रामदास जी, जिनके सरल और सौम्य व्यक्तित्व पुनः वह आकर्षण पैदा करेगा, जिससे महंत जमुना दास जी के आदर्श
आकार ग्रहण करेंगे और कल्पनाएं कृतित्व का रूप ग्रहण करेगी। निराशा और हताशा का यह सैलाब अब पुनः महंत श्री रामदास जी के पास आकर जैसे थम गया है। उनके भक्तजन और अनुयायी में पुनः आशा का संचार होता जा रहा है। लौटेगी फिर से वही गौरव और गरिमा, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 24 अवतार और वीर हनुमान के साथ